स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ ए यानी कि एडमिन एंड राइट एग्जाम एनालिसिस के बारे में। आज का पेपर यानी कि 15 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसे आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे और आने वाली शिफ्ट में डीआरडीओ की जो भी एग्ज़ाम है उसकी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है डीआरडीओ हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। और साथ में अपनी तैयारी जारी रखें। तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो 15 मार्च 2023 को आया है थर्ड शिफ्ट में, और जितने क्वेश्चन कैंडिडेट मेरे पास भेजे हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए, ये इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए, भारत रत्न ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो अब आपको क्या याद रखना है, भारत रत्न की स्थापना, यानी कि ये देखिए बार बार स्थापना भी पूछ रहा है, तो स्थापना याद रखेंगे आप लोग। कब हुआ था इसकी स्थापना? 2 जनवरी 1954 को हुआ था इसकी स्थापना, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये साहित्य कला और क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है तो चलिए उसको मैं बता दे रहा हूँ। क्षेत्र से कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर भारत रत्न पूछा है ना, तो सबसे पहले ये किसे अभी दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा, आप लोगों को याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है सार्वजनिक सेवा, सेवा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सार्वजनिक सेवा। और उसके बाद खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्र में दिया जाता है। तो सचिन तेंदुलकर क्या है, एक प्लेयर है ना, खिलाड़ी हैं। और आपको स्थापना याद रखना है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो ये याद रखना है 2 जनवरी 1954 को। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आगे की शिफ्ट में कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। साइंस से क्वेश्चन है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। आपको वाट याद रखना है। देखिए, और इसका आप लोगों को क्या करना है कि फार्मूला याद रखना है। तो पावर इक्वल टू W/T, यानी कि कार्यकर्ता के कार्य करने की समय दर को क्या करते हैं हम लोग, वाट कहते हैं, मतलब कि शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ, तो 1 मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं कॉल कट कर दूँ। चलिए, तो देख लीजिए, मैंने मना कर दिया। अब यहाँ पे P = W/T होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट्स कहते हैं, वाट कहते हैं, यानी कि शक्ति का मात्रक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, तो इसको वाट कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, तो ये किसे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि इसे बोल सकते हैं। लेकिन ये इनको तो मिला ही था, लेकिन 1900 कब मिला था इनको, 1954 में मिला था। लेकिन एक और है, इनको तो 10 दिसंबर को मिला था। लेकिन इससे पहले एक और याद रखिए, सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था ना, वो देखिए यहाँ पे आपका आंसर 2 में से 1 सही था, जो कि ये था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। नहीं तो ऑप्शन में अगर दिया रहता तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इनको मिला था 4 सितंबर को मिला था, 1999 में इनको मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले 1954 में इनको मिला था। कब मिला था इनको, 1997 में मिला था, ठीक है। 1997 में मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, किस संशोधन अधिनियम से बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली भाषा से क्वेश्चन पूछा है। तो ये कब जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। अब आपको याद रखना है, देखिए यहाँ भाषा से क्वेश्चन बन गया, तो आपको भाषा से और भी चीज़ें याद रखना है। जैसे 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये भी भाषा से संबंधित है। तो इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था,
नेपाली, याद रखिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, नेपाली। दूसरा यहाँ पे मणिपुरी, 3 भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन द्वारा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकण बोलिए या कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? सिंधी। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, लेकिन अगला जो एग्जाम है उसमें क्या पूछ सकता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग करते चलिएगा। देखिए, ए पर्सन WHO हेट्स वुमेन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो देखिए एक पर्सन जो यहाँ पे हु होना चाहिए, ठीक है, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसा आदमी जो मनुष्य से क्या करता है, वुमेन से घृणा करता है, यानी कि औरतों से घृणा करता है। वन वर्ड सब्सटेंस आया था, तो इसे बोलते हैं माइसोजिनिस्ट बोलते हैं। यहाँ वर्ड हो गया है, वर्ड बना लीजिएगा, क्योंकि बच्चे टाइप करके भेजे थे तो उनमें मिस स्पेल कर भी दिए थे, तो वैसे ही यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, आपको अभी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से बताया हूँ ना कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है नदी से। नदी के किनारे बसे राज्य बोल रहा हूँ, नदी के किनारे बसे सिटी पूछ रहा है, शहर पूछ रहा है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए बोला है कि गंगा नदी किस नदी के किनारे है। ये बहुत फेवरेट इसका टॉपिक बन गया है, नदी। हर शिफ्ट में हर दिन ये पेपर में देखने को मिल रहा है नदी से, यानी कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, नदी के किनारे जो राज्य शहर बसे उनको देख लेते हैं। चलिए तो आप लोग थोड़ा नोट करते जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको यहीं पे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला यहाँ पे करिएगा, अयोध्या शहर लिखिएगा, अयोध्या। कुछ प्रमुख शहर है जो आपको याद रखना है। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के। ऐसे ही आगरा का पूछ सकता है, आगरा इंपॉर्टेंट है, तो आगरा का नोट कर लीजिए। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी का। किस नदी के किनारे? यमुना नदी। आगरा यमुना नदी। उसी प्रकार हरिद्वार का पूछ सकता है, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के। ऐसे ही पूछ सकता है नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली किसके किनारे बसा है? किस नदी के किनारे? तो आप सभी को पता है ये भी यमुना नदी के किनारे हैं। चलिए उसके अलावा अन्य क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं इसको काट रहा हूँ। चलिए इससे ये हो गया ना। उसके बाद आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, कोलकाता का पूछ सकता है। मैं यहाँ कोलकाता लिख ले रहा हूँ। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सभी को पता है ये हुगली नदी के किनारे है। किसके नदी? हुगली नदी के किनारे। उसी प्रकार पूछ सकता है मथुरा, मथुरा किस नदी के किनारे है? तो देखिए मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना, ठीक है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कन्नौज, पूछा भी था किसी शिफ्ट में, कन्नौज किस नदी के किनारे हैं? ठीक है, कन्नौज शहर। तो ये कन्नौज नदी गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा था प्रयागराज, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद बोल सकते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद किस नदी के किनारे हैं? तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, दोनों, गंगा यमुना, ठीक है। प्रमुख रूप से अगर पूछेगा तो गंगा के किनारे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इलाहाबाद के बाद पूछ सकता है आप लोगों से यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद भी इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद। आपके पास जो भी किताब होगा ना उससे ज़रूर देख लीजिएगा, जितनी भी नदियाँ उनको। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद कानपुर हो ही गया, पूछा भी था, कानपुर किसके किनारे है? गंगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद कोटा का पूछा था, कोटा किस नदी, अभी प्रीवियस में ही पूछा था, अभी 2 दिन पहले वाले, अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो उसमें। तो कोटा किस नदी के किनारे है? ये चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। ऐसे ही पूछ सकता है जौनपुर, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर का लिखिएगा यहाँ पे गोमती नदी के किनारे। किस नदी का? गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे और भी एक शहर है लखनऊ, ये भी याद रख लीजिएगा, लखनऊ, क्योंकि ये भी प्रमुख शहर है, लखनऊ, गोमती नदी। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखिए। उसके बाद आपसे पूछा था, देखिए पटना का भी पूछा था, पटना किस नदी के किनारे है? पटना, ठीक है।
तो ये भी किसके नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, पूछ दिया मान लीजिए कि श्रीनगर पूछ देगा, श्रीनगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ श्रीनगर, किस श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है, तो ये लिखिएगा झेलम नदी, किस नदी के किनारे, झेलम नदी। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है बनारसी, बनारस, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वाराणसी जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, गंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है यहाँ पे इटावा पूछ सकता है। चलिए तो इटावा भी देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं इटावा डाल दिया। इटावा किस नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, यमुना, ठीक है। उसके बाद आइए आपसे पूछ सकता है बंगलोर, ठीक है, बंगलोर, बेंगलुरु बोलिए या बंगलोर बोलिए, तो पूछ सकता है बेंगलोर शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको लिखना है वृषभावती, वृषभावती नदी के किनारे बेंगलुरु शहर बसा है। उसके बाद आपको पूछ सकता है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है, तो आप लोग नोट करिएगा, बताइएगा अगर पता है तो। देखिए फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, गंगा नदी का, सभी नोट करते चलिए। चलिए आगे का नोट करा दे रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपसे नदी के किनारे बसे शहर पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली, ग्वालियर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्वालियर, ग्वालियर किस नदी के किनारे है, तो ग्वालियर यहाँ पे आप लोग को लिखना है ये चंबल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछा था गोरखपुर का, ठीक है, गोरखपुर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, राप्ती। उसी प्रकार आपसे लखनऊ पूछ लेगा, गोमती हो गया, कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं। उसके बाद आ जाइए और भी इम्पोर्टेंट जो है, हाँ पुणे का पूछ सकता है, पुणे, ठीक है, पुणे शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको लिखना है ये मूथा नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, मूथा नदी के किनारे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अडियाल, कोयम्बटूर, चलिए ये हो गया इतनी। उसके बाद देखिए नासिक पूछ सकता है, क्योंकि नासिक भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा, तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, किस नदी के, गोदावरी, नासिक गोदावरी, ठीक है। अभी तो अच्छा है कि उद्गम स्थल नहीं पूछ रहा है इन नदियों का, पहले अभी आपको यही याद रख लेना है अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो, इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन अभी डीआरडीओ में जल्दी पूछा था 2 दिन पहले, उज्जैन, उज्जैन वाला पूछा था, इसलिए इसको भी करा दे रहा हूँ। उज्जैन किस नदी, उज्जैन जो सारे किस नदी के किनारे है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो यहाँ नदियों से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दिवस से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं दिवस से रिलेटेड अगले एनालिसिस में आप लोगों को करा दूंगा, जिसके जैसे कि मैंने नदी का करा दिया वैसे ही एक एक टॉपिक मैं कराते चलूँगा। देखिए 10 दिसंबर को आपको विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब आइए दिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी के साथ गुजारते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो दूधिया कलर हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं चूने का पानी, प्लस इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो इसका कलर दूधिया हो जाता है। और ये कौन सा कंपोनेंट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और चूने के पानी में गुजरता है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये सभी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो मैंने आप लोगों को करा दिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, इसके PDF के लिए आपको क्या करना है, आप लोग गूगल पे सर्च करके, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे आ जाएंगे successcareer.co.in की, तो यहाँ भी आपको ये मिल जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पे आएंगे तो देखिए 15 मार्च के 3rd शिफ्ट का यहाँ पे पेपर मिल जाएगा, फिर उसके बाद 15 मार्च के 1st शिफ्ट का मिल जाएगा, 14 मार्च का 3rd शिफ्ट,
14 मार्च का यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, 13 मार्च का सेकेंड शिफ्ट, ऐसे ही नीचे और भी मैंने दिया हुआ है। तो आप सभी एक एक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो भी पढ़ लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इस पे जैसे ये पीडीएफ पे भी आप क्लिक करके आगे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको ये मैं दे दूँगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। देखिए खुल गया ना, लोडिंग लेके वो खुल जाएगा। इस पर आप लोग क्वेश्चन यहाँ से पढ़ पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा वेबसाइट पे, और क्वेश्चन वगैरह सभी आप लोगों को वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।